हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरी टू मैथ क्लासेज। देखिए, कल हमने आपको जो क्वेश्चन कराए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 8 तक क्वेश्चन आपके हो गए थे। अब 9th क्वेश्चन आप देखेंगे। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, यानी एक बैलून है जिसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है, यानी गोले की शेप है। उसकी रेडियस हमने मान ली r। फाइंड द रेट एट विच इज इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज, यानी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है और वो रेडियस के अकॉर्डिंग हमें करना है। विद द रेडियस दिया हुआ है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बैलून क्वेश्चन हो गया है 9। वॉल्यूम ऑफ बैलून। अब जो बैलून है वो स्फेरिकल है, तो स्फेयर का हम फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पूछा इसने आर के रेस्पेक्ट में ही। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में dv अपॉन dr इक्वल टू 4/3 पाई मल्टीप्लाई 3 आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। 3 से 3 कैंसिल हुआ, सॉरी आर के रेस्पेक्ट में तो डी आर अपॉन डी टी नहीं आएगा, इसको हटा देंगे आप। तो वैल्यू रखते हैं हम इक्वल टू 4 पाई, आर की वैल्यू होगी 10, तो 10 का स्क्वायर हुआ 100, यानी 400 पाई। वॉल्यूम ये है आपका सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर, डी आर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर आंसर आपका। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट ए वेल, यानी एक वेल है, दीवार है, एक दीवार के साइड में एक लैडर यानी सीढ़ी लगी हुई है ऐसे। ए लैडर है बी सी, जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है उसकी, 5 मीटर लॉन्ग। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, यानी इसको इधर से पुल किया along the ground away from a well at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम x मान लें, सपोज करेंगे इसको y मान लें, तो dx अपॉन dt हमें गिवन है यहाँ पर। ये आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फार द हाइट ऑन द वेल डिक्रीजिंग, ये जो हाइट है ये कैसे डिक्रीज हो रही है। ये इधर को जैसे पुल करेंगे इसको, ये लैडर सीढ़ी दी हुई है हमें यहाँ पर, इसको जैसे इधर पुल करेंगे तो ये कैसे नीचे आएगी वो हमें बताना है। तो लेट ए बी इक्वल टू ये एक्स वार बी सी इक्वल टू वाई हो गया। इन ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो ए बी हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। इक्वेशन फर्स्ट मान लें हम। अब जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू हमें दी हुई है, गिवन है हमें एक्स इक्वल टू 4 मीटर है, ये 4 मीटर हमें गिवन है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो वाई इक्वल टू 3। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट टू टी, यानी इक्वेशन फर्स्ट को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो ये हुआ 2x dx अपॉन dt हुआ प्लस 2y dy अपॉन dt, इधर हुआ कांस्टेंट, वैल्यू हो गई 0, 2x की वैल्यू हो गई 4,
dx अपॉन dt हो गया है 2y, y की वैल्यू हमें निकाल लिया हमने 3 है, और dy अपॉन dt इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट करें तो उधर ले जाओ इसको, 3 2 जा 6, dy अपॉन dt इक्वल टू -16 हो जाएगा। तो dy अपॉन dt इक्वल टू -16 अपॉन 6 इक्वल टू -8/3। ये हुआ माइनस, यानी डिक्रीज हुआ, नीचे की ओर आएगी सीढ़ी। ये हुआ आपका सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी इसमें डिक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये आंसर आपका। क्वेश्चन 11 देखिए, ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व है आपका 6y इक्वल टू x³ + 2। इक्वेशन फर्स्ट मान ले इसको। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स, यानी y जो कोऑर्डिनेट है उसका जो चेंजिंग है वो x का 8 टाइम्स है। देखो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो, पहले इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में। यू आर 6 dy अपॉन dt इक्वल टू 3x² dx अपॉन dt, इसका हो जाएगा 0। तो ये हुआ 6 dy अपॉन dt इक्वल टू 3x² dx अपॉन dt। इसको इक्वेशन में मान लेता हूँ सेकंड। अब जो y का चेंज है ये दिया हुआ है dy अपॉन dt इक्वल टू 8 टाइम्स है dx अपॉन dt का। इसको अगर 8 से, ये 8 टाइम्स है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt इन इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर दें। तो ये हुआ हमारा 6 × 8 dx अपॉन dt इक्वल टू, ये हुआ 3x² dx अपॉन dt। इधर भी dx अपॉन dt है, उधर भी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लाओ इधर, 6 × 8 अपॉन 3 इक्वल टू x², 3 2 जा 6, x² इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू ±4 हो जाएगा। देखो पॉइंट है तो दोनों आएंगे। x की वैल्यू पुट करो फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। यहाँ पर ये हुआ 6 y इक्वल टू 4³ 64 + 2 y इक्वल टू 66 अपॉन 6, y इक्वल टू हो गया 11, डिवाइड कर दो। अब x की वैल्यू वापस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे वापस, तो 6y इक्वल टू -4³ ये हो जाएगा 64 + 2, तो y इक्वल टू -62 अपॉन 6, डिवाइड कर दें, y इक्वल टू -31 अपॉन 2 से डिवाइड किया। अब जो पॉइंट हो गए हमारे, तो पॉइंट जो है एक तो हुआ हमारा 4 11 एंड -4 -31/3, ये आंसर आ गया इसका। चेक करो, देख क्वेश्चन नंबर जो 12 है, देखो द रेडियस ऑफ एन एयर बबल
एयर बबल है, इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर। एयर बबल जो वो भी स्फेयर होता है, dr/dt जो हमें गिवन है वह आपका 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। एट वाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल। बबल जो इंक्रीज हो रहा है वो हमें बताना है, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बबल, ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आप देखो यार सेंटीमीटर पर सेकंड है तो r के रेस्पेक्ट में नहीं, t के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में किया तो dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई मल्टीप्लाई 3r² dr/dt। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर भी 1 हुआ, ये हुआ 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 पाई आ गया आपका आंसर। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13, देखो अब 13 क्वेश्चन। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल है और यहाँ पर डायमीटर दी हुई है, तो आर जो होगी वो हाफ हो जाएगी, 3/4 हो गई, 2x + 1, ये आपकी रेडियस हो गई है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम जो होगा यानी v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है ये हुआ, r की वैल्यू रख दो 4/3 पाई, r की वैल्यू हो गई 3/4, 2x + 1 की होल क्यूब हो गई। तो ये हुआ 4/3 पाई, 3 की क्यूब हो जाएगी 27/4 की क्यूब 64, 2x + 1 इसकी भी होल क्यूब हो गई। इसको डिवाइड करेंगे तो 16, इसको करें तो 9, ये हुआ 9π/16, ये हुआ 2x + 1 की होल क्यूब। डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में किया तो dv/dx इक्वल टू ये आएगा मल्टीप्लाई में 9π/16 मल्टीप्लाई 3, 2x + 1 इसका होल स्क्वायर हुआ इंटू 2x + 1 का करेंगे तो 2, 2 से काट दे तो 8 हो गया। आंसर आ गया आपका 9, 27π/8, 2x + 1 होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। स्टैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखो ये गिवन है हमें, dv/dt है, इससे ही पता चल गया हमें कि ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, तो ये वॉल्यूम है क्यूब पर सेकंड। द फॉलोइंग स्टैंड forms a cone on the ground is such a way that the height of the cone is always 1/6। देखो जैसे पाइप है और पाइप से जैसे रेत नीचे गिर रही है यहाँ पर, तो उससे कोन बन रहा है ऐसे। ये मान लो कि पाइप है ऐसे और पाइप से रेत गिर रही है नीचे, तो एक कोन बन रहा है। इसकी जो हाइट है h हमने सपोज की और जो रेडियस है वो r हमने सपोज किया। जो वॉल्यूम आपका पाइप का होगा वही इसका कौन का होगा, क्योंकि इससे जो रेत गिरेगी उससे तो वो कौन बनाए, तो सेम वॉल्यूम होगा दोनों का। लेट द रेडियस ऑफ कौन, रेडियस हो गई r और हाइट h हो गई।
इनमें जो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि जो R है और जो H है, उनमें जो रिलेशन है 1/6 ऑफ द रेडियस, जो H है वो रेडियस की 1/6 दी हुई है। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कोन, इक्वल टू वॉल्यूम हो गया आपका V इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब यहाँ पर हमें जो इंक्रीमेंट है वो हाइट का है, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, H इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इसका इंक्रीमेंट बताना है कि जो हाइट है वो कितनी इंक्रीज होगी, तो R की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें इसमें 6H। जिसका भी इंक्रीमेंट पूछेंगे वो हमें रखना है इसमें। तो V इक्वल टू 1/3 पाई R की वैल्यू हो जाएगी 6H, इसका होल स्क्वायर। तो ये हुआ 1/3 पाई 6 × 6 इंटू H की पावर 3, तो ये हो जाएगा 12 पाई H की पावर 3। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में किया तो dV/dt इक्वल टू ये हो जाएगा 12 पाई और × 3 H स्क्वायर dH/dt। dV/dt हो जाएगा 12 इक्वल टू 12 पाई × 3, H की वैल्यू हो गई 4 × 4 dH/dt। यह आएगा डिवाइड में 12 से 12 कैंसिल कर दो तो मल्टीप्लाई करें 1/48 पाई इक्वल टू dH/dt। तो ये आपका आंसर आ गया है dH/dt इक्वल टू 1/48 पाई आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 15 वाला क्वेश्चन देखिए। द टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट का यहाँ पर फंक्शन हमें गिवन है। देखो ऐसा क्वेश्चन वैसे हमने एग्जाम्पल कराया था, सेम उसकी टाइप से हो जाएगा वैसे तो, फिर भी मैं कर देता हूँ। Cx इक्वल टू 0.007 x की पावर 3 माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, तो C' इक्वल टू यह आएगा मल्टीप्लाई में 0.021 x स्क्वायर माइनस 0.0032 6 x प्लस 15 हुआ। अब जो x की वैल्यू है वो है आपकी 17, तो इसको आप कर लेंगे वैसे C' इक्वल टू 0.021 मल्टीप्लाई 17 की पावर 2 माइनस 0.006 मल्टीप्लाई 17 प्लस 15। तो देखो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ऐसे जो क्वेश्चन 16 है वो भी सेम क्वेश्चन है, उसको भी मैं छोड़ देता हूँ। 16 वाला जो क्वेश्चन है उसमें f(x) इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। ये भी सिंपल ऐसी टाइप से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f' इक्वल टू 26x प्लस 26, x की वैल्यू करेंगे 7, x इक्वल टू 7 पुट करना है इसमें, तो f' 7 हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 7 प्लस, तो कैलकुलेट कर लेंगे आंसर आपका आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिंपल क्वेश्चन है, जो आपका 17 है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू
इट्स रेडियस r इक्वल टू 6। अब इसमें देखो यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू r के रेस्पेक्ट में करना है, तो 17 भी कर देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर के रेस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएट, तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई आर की वैल्यू यहाँ पर है 6, आर इक्वल टू 6 करना है, तो 6 टू जा 12 पाई आंसर है इसका। और ये आपका बी पार्ट हो गया इसका। ऐसे ही जो 18 वाला क्वेश्चन है उसको भी आप कर लें। एफ एक्स इक्वल टू यानी आर एक्स इक्वल टू गिवन है हमें 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, आर इक्वल टू नहीं आर नहीं एक्स इक्वल टू 15 है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर डैश एक्स हो गया इक्वल टू 6x प्लस 36, 6 मल्टीप्लाई 15 प्लस 36। कैलकुलेट कर लेना, मैं छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई कैलकुलेशन में। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट। फिर भी अगर मान लो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। और क्लास अब कंटिन्यू रहेगी, तो अपने जो फ्रेंड हैं उनको भी आप कमेंट करके या मैसेज करके बता दें। और वीडियो जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड हैं उसमें शेयर करें। धन्यवाद।